का निरूपण कर रहे हैं। इस चंद्रवंश में ययाति हुए, ययाति के यदु हुए, और यदु महाराज के वंश में आगे पीढ़ी चल करके एक देवमीड नाम के राजा हुए। देवमीड राजा की 2 पत्नियां थी। एक पत्नी के अर्जन्य और एक पत्नी के सूरसेन। अर्जन्य पर्जन्य जो है इनके 9 नंद हुए। महाराज 9 नंद जो है वो गोकुल में है, और दूसरी पत्नी के जो सूरसेन हैं उनके पुत्र हुए वसुदेव, और इन्हीं वसुदेव की 7 पत्नियां हैं। पौरवी, रोहिणी, भद्रा, मदिरा, रोचना, देवकी प्रमुखासन पत्नियां नकदुंदुभे। 7 पत्नियों में जो सबसे छोटी पत्नी है देवकी, उसी के यहाँ साक्षात नारायण के स्वरूप श्री कृष्ण का प्रागट्य हुआ। मथुरा में जन्म लिया, गोकुल में पलना झूले, वृंदावन में लीला करी, और महाराज मथुरा में कंस का उद्धार करके द्वारिकापुरी में पहुंचे, और द्वारिकापुरी में जाकर के महाभारत का युद्ध करवाया, और यदुवंश का उद्धार करा करके वो कृष्ण अपने धाम को बढ़ा दिया। सुखदेव जी महाराज ने एक अध्याय में पूरी कृष्ण कथा की। राजा परीक्षित कहने लगा, हो गई कृष्ण कथा। महाराज जिस कृष्ण कथा को पीने के लिए, जिस कृष्ण कथा को सुनने के लिए मैं 4 दिन से इंतजार कर रहा हूं, 4 दिन से प्यासा बैठा हूं, उन कृष्ण की कथा तुमने केवल कुछ श्लोकों में करके कह दी। महाराज वो कृष्ण कोई और नहीं, मेरे बाबाओं के रक्षक हैं, कि पितामह में समरे मरंजयी देवव्रतानाद्य तीर्थेस्ति मंगलै दुरत्ययं कौरव सैन्य सागरं कृत्वा तरं वत्सपदं यस्म अद्यप्लवा। महाराज जिन कौरव रूपी सैन्य सागर को मेरे बाबा 5 पांडव उस सागर को ऐसे पार कर गए जैसे बछड़ा अपनी माता की जो खुर का गड्ढा होता है उसे पार कर जाता है। और वो कृष्ण मेरे बाबाओं के ही रक्षक नहीं, मेरे भी रक्षक हैं। द्रोण्यस्त्र विप्लुष्टमिदं मदंगं संतानबीजं कुरु पांडवानां जुगोपकुक्षिं गदात् चक्रो मातुश्च मे।
वृंदावन बिहारी राजा परीक्षित कहने लगे महाराज वो कृष्ण मेरे प्राणों की भी रक्षक हैं, आप उस कृष्ण कथा को विस्तार से सुनाइए। सुखदेव जी कहने लगे राजन आज तुम्हें 4 दिन 4 रात्रि कथा सुनते सुनते हो गए। हमारी तुम्हारी तरह कथा नहीं हुई 2 बजे से 6 बजे तक, और उसमें भी लोग 2 बजे के बाद क्या 3-4 बजे आते हैं कि अब तो भीड़ सी हो गई होगी, अब चलने में मजा है। भैया हमारी तुम्हारी तरह कथा नहीं, नॉन स्टॉप 24/7 चल रही थी कथा। तो सुखदेव जी महाराज कहने लगे राजन आज तुम्हें 4 दिन हो गए, 4 रात्रि हो गई, तुमने अभी तक जलपान भी नहीं किया। तुम कुछ खा लो, कुछ पी लो। तो यहाँ पर राजा परीक्षित कहने लगे भगवान जब मुझे कृष्ण कथा रूपी अमृत पीने को मिल रहा है तो मैं फिर ये संसार की विषय वस्तु है क्या चाहूंगा। अरे तुम्हें जब रसगुल्ला खाने को मिल रहा हो तो तुम गुड़ से हाथ चिपकने करोगे? नहीं करोगे। भगवान आप मुझे कृष्ण कथा अमृत पिलाइए। सुखदेव जी कहने लगे राजन सम्यक व्यवसिता बुद्धि तब राजर्षि सत्तमा वासुदेव कथायान्ते यज्जाता नैष्ठिकीरति। राजन तुम्हारी बुद्धि भगवान के चरणों में लग चुकी है, मुझे पता चल गया। और ध्यान देना जो भागवत की कथा सुनता है, जो भागवत की कथा कहता है और जो भागवत की कथा का प्रेरक होता है, प्रेरणा देता है, इस भागवत की कथा से ऐसे 3 व्यक्ति पवित्र हो जाते हैं। वक्तारम प्रेक्षकम श्रोत्रीम तत्पार्षलिलम कथा वासुदेव कथा प्रश्न पुराण स्त्रीन पुनाहि। सुनने वाला, कहने वाला और करवाने वाला, जो प्रश्न पूछता है, जिज्ञासु, 3 लोग पवित्र होते हैं। राजन जब पृथ्वी का भार बढ़ गया तब सब देवता मिलकर के गोलोक धाम में पहुंचे। ये कथा गर्ग संहिता की है, भागवत में नहीं। गोलोक धाम में जब पहुंचे तो गोलोक धाम में जाकर के सब देवताओं ने, ब्रह्मा विष्णु महेश और जितने भी अवतार थे, सब एक एक करके उस गोलोक बिहारी बिहारिणियों में समाहित होने लगे। जहाँ विरजा नदी बह रही थी, अष्ट सखियों का जहाँ झुंड खड़ा हुआ था, एक स्वर्ण के सिंहासन पर 32 पंखुड़ियों का कमल था। फिर उसके बाद अष्टपद कमल था, उसके ऊपर स्वर्ण का सिंहासन, उस पर मेरे श्री राधा गोविंद देव सरकार विराजमान थे। सबने जाकर के प्रार्थना करी भगवान पृथ्वी का भार बढ़ गया है, अब आप अवतार। भगवान ने कह दिया कि वसुदेव ग्रहे साक्षात भगवान पुरुषः परः जनिष्यते तत्प्रियार्थम संभवन्तु सुरस्त्रियः। जाओ मैं वसुदेव के घर जन्म लूंगा, तुम ब्रज में जाकर के कोई ग्वालवाल बन जाओ, कोई वृक्ष बन जाओ, कोई गोपी बन जाओ। जैसे ही राधा रानी ने सुना कि कृष्ण मुझे छोड़ करके चले जाएंगे, राधा रानी उदास हो गई। भगवान ने पूछा क्यों उदास हुई हो?
बोले भगवान आप मुझे छोड़ के चले जाओगे, मेरा मन कैसे लगेगा? भगवान ने कहा पहले तुम चली जाओ। राधा रानी कहने लगी यत्र वृंदावनम नास्ति यत्र नो यमुना नदी यत्र गोवर्धनो नास्ति तत्र मे न मन सुखम। जहां यमुना जी नहीं है, जहां गिरिराज गोवर्धन नहीं है और जहां 84 कोस ब्रजमंडल वृंदावन नहीं है, वहां मेरे मन को शांति नहीं मिलती। तो भगवान ने, श्री राधा गोविंद देव सरकार ने उस गोलोक धाम से उस 84 कोस के ब्रजमंडल को इस धराधाम पर भेजा और फिर राधा रानी का पहले प्रागट्य हुआ। 2 साल बड़ी है राधा रानी। 7 बरस के कुंवर कन्हैया, 5 बरस के कुंवर कन्हैया, 7 बरस राधा गोरी रे रसिया, 7 बरस राधा गोरी रे रसिया, आज बिरज में होली रे रसिया। सिद्ध हो रहा है ना, ठाकुर जी 5 वर्ष के और राधा रानी। और आपको एक खबर और सुना दूं, अब होली का नाम आ ही गया है तो यहां 27 तारीख को गोविंद देव जी की कृपा से जिस दिन पूर्णा होती है तो यहां फूलों की होली भी होगी। ओम जी के परिवार का मन इतना बड़ा है महाराज, इतना बड़ा मन है, कहते ना जब नंद बाबा के यहाँ नंदो महामनास्ते थ्यो, जब कृष्ण जन्म हुआ तो नंद जी भी महान मन वाले बन गए। तो ऐसी ही बात चल रही थी कि महाराज उस दिन 2 घंटे कथा है, 2 बजे से 4 बजे तक, 27 तारीख को। उसी दिन फूलों की होली भी यहाँ होगी। और भैया वैसे भी गर्मी पड़ रही है तो होली में यदि थोड़ा पानी भी गिर गया तो कोई बात नहीं है, पर चिंता मत करना, रंग वंग कुछ नहीं करेगा, केवल फूलों की होली होगी 27 तारीख को। तो राधा रानी पहले आई, जैसे कोई बड़ा मंत्री आने वाला हो, कोई राष्ट्रपति यदि जयपुर में आने वाला हो और जिस जगह आने वाला होगा तो वहां की पहले जांच पड़ताल करने के लिए बड़े बड़े अधिकारी आएंगे। मुख्यमंत्री भी एक बार आकर के उसका दौरा करेगा, जगह कहाँ आने वाला है। तो ऐसे ही हमारे ठाकुर जी के आने से पहले सब देवी देवता जितने भी थे सब आकर के ब्रज में बस गए। इधर देवक महाराज की पुत्री देवकी का विवाह कंस ने वसुदेव जी के साथ कराया। और जब कंस बड़े मन से विदा करने को हुआ तो आकाशवाणी हुई कि अरे कंस, तू जिसको विदा कर रहा है अस्याश्रमो गर्भो हंतायाम बहसे बुधा, इसका 8वां गर्भ तेरा काल होगा। जो दुष्ट व्यक्ति रहता है ना वो थोड़ी देर के लिए ही अच्छा बनता है, पर उसके अंदर जो दुष्टता भरी रहती है वो कभी जाती नहीं है। दिखावे के लिए दुनिया को थोड़ी देर के लिए अच्छा बन जाता है, पर जैसे ही सुना ये मेरे काल को जन्म देगी, ना रहेगा बास ना बजेगी बांसुरी, मैं अभी इसको मार डालता हूं। तलवार लेकर के जैसे ही मारने को हुआ वसुदेव जी ने हाथ पकड़ लिया
पति किसे कहते हैं? पातिम रक्षति इति पति, जो अपनी पत्नी की पग पग पे रक्षा करे उसका नाम है पति। समझाने लगा, वसुदेव जी समझा रहे हैं राजा कंस को, कंस जिस दिन हमारा जन्म होता है उसी दिन हमारी मौत भी जन्म लेती है। मृत्युर्जन्म वताम वीर देहेन सह जायते। और तुम एक स्त्री को मार रहे हो, तुम जानते नहीं हो वैष्णव वंश में तुम्हारा अवतार हुआ। भोज वंश में भोज यशस कर, तुम उस भोज वंश के यश को धूमिल करना चाहते हो, और उस स्त्री का जिसके हाथ की मेहंदी भी अभी नहीं उतरी। मैं तुम्हें वचन देता हूं, इसके जितने भी पुत्र होंगे मैं ला करके तुम्हें जेल में डाल दिया गया। पहला पुत्र हुआ कीर्तिमन, ला करके दिया। कंस को दया आ गई कि मुझे तो 8वें से मतलब है, वापस भेज दिया। नारद जी और देवता मन में विचार करने लगे, कंस के हृदय में दया आ गई, और दया यदि आ गई तो भगवान इसको मार नहीं सकते, क्योंकि जिसके हृदय में दया रहती है भगवान उसकी सदा सहायता करते हैं। नारद जी गए, कंस तुम यहाँ आए, तुमने ये देवकी के पहले पुत्र को क्यों छोड़ दिया? उदाहरण दिया, ये फूल है, इस फूल में ये बताओ 8वीं पत्ती कौन सी है? इधर से गिनोगे ये पड़ेगी, इधर से गिनोगे ये वाली पत्ती पड़ेगी। 8वां पहले से ही, पीछे से यदि हम चालू करें पहला भी 8वां हो सकता है, क्योंकि वो नारायण जो है बहुत बड़ा छलिया है। इसीलिए कंस ने पहले पुत्र को ला करके मरवा दिया, दूसरे को मरवा दिया, तीसरे को मरवा दिया। 7वें पुत्र के रूप में साक्षात शेष भगवान बलराम जी बन करके आए। भगवान कृष्ण ने अपनी योग माया को आदेश दिया कि इनको माता रोहिणी के गर्भ में पहुंचा दो। गर्भ को एक गर्भ से दूसरे गर्भ में पहुंचा दिया योग माया, और 8वें गर्भ के रूप में मेरे गोविंद आए। देवताओं ने आकर के स्तुति करी है कि सत्य प्रथम सत्य परम त्रिसत्यम सत्यस्य योनिं निहितं च सत्यः सत्यस्य सत्यमृत सत्यनेत्रं सत्यात्मकं त्वां शरणं प्रपन्नामि। भगवान समय आने वाला है, आप जन्म लीजिए। और भैया धीरे धीरे आने लगा भादों का महीना। भादों के महीने में कृष्ण पक्ष अष्टमी तिथि और रात के ठीक 12 बजे आज माता देवकी के गर्भ से ठाकुर जी का प्रागट। बोलो कृष्णचंद्र भगवान की। अब तो महाराज चतुर्भुज रूप में आए हैं। तमद्भुतम बालकमम्बुजेक्षणं चतुर्भुजं शंखगदायुधायुधं श्रीवत्सलक्ष्मणं कलशोभिकौस्तुभं पीताम्बरं सान्द्रपयोधशोभम्। माता देवकी ने स्तुति करी है, वसुदेव जी ने स्तुति करी है, और महाराज स्तुति करने के बाद भगवान ने आदेश दिया है कि मुझे जाकर के तुम ब्रज में गोकुल में मैया यशोदा के यहाँ एक कन्या का जन्म हुआ है, तुम उसको यहाँ ले आओ, मुझे वहां छोड़ो। अब तो महाराज माता देवकी ने स्तनपान कराया है, दुग्धपान करा करके आज कुछ पड़ा नहीं था, वहां सूप था, सूप में ठाकुर जी को विराजमान करके
वसुदेव जी महाराज यमुना जी के किनारे होते हुए चलने लगे। वसुदेव जी के जितने भी बंधन हैं सब धीरे धीरे खुलने लगे, क्योंकि जीव जब परमात्मा का, गोविंद का आश्रय लेता है तो उसके सारे बंधन खुल जाते हैं। महाराज वसुदेव जी लेकर के चल रहे हैं। यमुना जी में लहरें आने लगी, बाढ़ आने लगी। यमुना जी मन में विचार करने लगी कि मेरे पति का जन्म हुआ है तो मैं भी तो देखूं, दर्शन तो करूं। अब तो यमुना जी में जैसे ही बाढ़ आई, नंद बाबा यहाँ महाराज वसुदेव जी यहाँ तक डूबने लगे और जैसे ही उन्होंने आवाज लगाई, कोई ले हो, कोई ले हो। आज भी मथुरा के पास कोई ले हो गाँव है, करे ये बालक को कोई ले लो। भगवान मन में विचार करने लगे, यमुना यदि मेरे दर्शन के चक्कर में रही तो पिताजी पहले डूब जाएंगे। तो भगवान ने अपना चरण टोकरी से निकाला। यमुना जी चरण स्पर्श करके यमुना जी ने वसुदेव जी को रास्ता दिया। नंद भवन में पहुंच करके वहां उस बालिका को साथ में लेकर के बालक को वहीं सुला करके बालिका को साथ लेकर के मथुरा पहुंचे। कंस को पता चला जैसे ही कि पुत्र की जगह पुत्री हुई है, जैसे ही मारने को हुआ तो वो कन्या कंस के सिर पर लात मार करके अष्टभुजी देवी बन गई और कहने लगी, अरे कंस, तुझे मारने वाले ने तो ब्रज में जन्म ले लिया। महाराज यहाँ पर नंद बाबा के अभी तक कोई बालक न आए हो, तो नंद बाबा ने ब्रजवासी से संतान गोपाल को अनुष्ठान करवाया है और संतान गोपाल को अनुष्ठान करवा करके जब पूर्णाहुति भई, देख लो महाराज बचपन से ही ऐसे नटखट हैं, आगे चल के जब कहा करेंगे। अब तो महाराज यहाँ नंद बाबा के यहाँ अभी तक कोई बालक न आए भयो। ब्राह्मण के ब्रजवासी के आशीर्वाद से जैसे ही सुनंदा देवी ने दरिया हटा करके देखी तो महाराज दौड़ी दौड़ी गौशाला में पहुंची। भैयानंद, भैयानंद, भैयानंद सुखदेव जी महाराज वर्णन कर रहे हैं भागवत के 10वें स्कंद के 5वें अध्याय में। किनंदस्त्वात्मजोत्पन्ने जाताह्लादो महामना आहूय विप्रान् वेदज्ञान् स्नातः शुचिरलङ्कृत। आपको महाराज नंद जी के महाराज आत्मज उत्पन्न हुआ है। बच्चों उठाओ, बच्चों उठाओ। नंद महोत्सव की जो ब्रज की भूमिका है वो हम कल 2 बजे से 6 बजे तक सुनाएंगे और अभी धूम धड़ाके में वो कथा हो नहीं पाती अच्छे से। अभी आज पढ़ाई करके भूमिका और जो ब्रज की लीलाएं और कल 56 लोग का दर्शन होगा। आज हरि जी महाराज ने स्नान किया है और स्नान करके महाराज सब लोग आगे से बैठ जाएं। तो फोटो वाले सब साथ में फोटो खींचने लगे।
सब बैठ जाएंगे। बच्चों पीछे हाँ बेटा पीछे आ जाओ पीछे आ जाओ पीछे। और सभी बैठे बैठे आनंद लेंगे। जिनको नाचना आता है वो अपनी जगह पे ही नाचेंगे, कोई अपनी जगह से ये नहीं कि सब आगे आगे नाचें। जिनको नाचना आता है अपनी जगह पे खड़े होकर के नाचेंगे। आज जैसे ही संगीत ने पता चली, गोपी को पता चली, तो गोपी बड़ा सुंदर सुंदर श्रृंगार करके आ रही है। आज गोपी ने केसर के जल से स्नान करो है और महाराज सबसे पहले अपने कानन को सजायो है। कानन में सुंदर कुंडल पहने हैं, सुंदर सुंदर बिजली धारण करी है, सुंदर सुंदर महाराज कानन में टॉप्स धारण करे हैं, कनौती धारण करी है। फिर गोपी ने अपने ही पावन को सजाया है। पैरन में सुंदर सुंदर मानव धारण करो है, बिछिया धारण करे हैं, झल्ली धारण करी है, पायजेब धारण करे हैं, नूपुर धारण करे हैं और नूपुर धारण करके महाराज सुंदर सुंदर लहंगा धारण करे हैं, कोंदनी धारण करी है, हाथ में सुंदर सुंदर हथफूल धारण करे हैं, दस्ते धारण करे हैं, मटर माला, गोप माला और कहाँ तक कहें सीतारामी और महाराज हमेल धारण करके सुंदर श्रृंगार करके आज गोपी हाथन में द्रव्य लेकर के जा रही है। आप सभी से निवेदन है कृपया करके अपनी जगह पर बैठे रहें। हरि ब्रज में है रही जय जयकार भैया
किया